हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, जो कंप्यूटर की क्लासेस है, आज आपको जो पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्किंग मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। और ये जो है चैप्टर नंबर 3 आज से शुरू हो रहा है। तो इसमें जानना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो आपका होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर नोड को जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। यह नोड एक कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर या कोई अन्य डिवाइस हो सकती है, या कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सॉफ्टवेयर को भी शेयर किया जा सकता है, जिससे सूचना का आदान प्रदान शीघ्र किया जा सकता है। जिससे सूचना का जो आदान प्रदान होता है शीघ्र या सुरक्षित किया जा सकता है। तो यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, तो एक बार दोबारा सुनेंगे आप। दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर नोड को जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। यह नोड एक कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर या कोई अन्य डिवाइस हो सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सॉफ्टवेयर को भी शेयर किया जा सकता है, जिससे सूचना का आदान प्रदान शीघ्र और सुरक्षित किया जा सकता है। चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लैन कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन का जो फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता मैन का जो फुल फॉर्म होता मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और आपका होता वैन, जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, या इसे हम अन्य नेटवर्क भी कह सकते हैं। उसके बाद एक आपका कैन होता कैंपस एरिया नेटवर्क, और दूसरा हमारा होता पैन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। चलिए आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, यह 1 से लेकर 10 किमी तक के दायरे में काम करता है। यह कम वोल्टेज वाले डिवाइस को जोड़ता है। उसके बाद होता है इसमें ईथरनेट तारों का कनेक्शन का प्रयोग होता है। यह छोटे एरिया में फैला रहता है। उसके बाद होता ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, बैंक हो गया तथा विश्वविद्यालय आदि में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका होता है इसमें प्रिंटर, एडाप्टर, राउटर आदि शामिल होते हैं। इसकी जो गति होती है 1000 Mbps होती है। एग्जाम्पल में वाईफाई, लाईफाई, यह ज़्यादा सुरक्षित होता है। इस तरह के नेटवर्क में कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है। पेरिफेरल डिवाइस आसानी से शेयर की जा सकती है। उसके बाद आपका होता मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का काम क्या होता है, यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र या किसी शहर के कंप्यूटर को जोड़ने के काम में आता है। इसकी जो दूरी होती है 100 किलोमीटर होती है। इसकी जो गति होती है 100 Mbps के आसपास होती है। यह मुख्यतः कोएक्सियल केबल से जुड़े होते हैं। किसके? कोएक्सियल केबल से जुड़े होते हैं। दूसरा जो है इसकी जो गति होती है 1000 Mbps होता है। आगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, यह लैन का एक्सटेंडेड वर्जन होता है इसमें, जिसमें कई सारे लाइन एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वैन से कम। उदाहरण केबल टीवी नेटवर्क, किसी शहर के स्कूल अस्पतालों का आपस में संपर्क। आगे ध्यान देंगे, इसमें जो लिखा गया है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें जुड़े हुए कंप्यूटर हजारों किमी तक फैले भौगोलिक क्षेत्र, देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले होते हैं। इसका दायरा असीमित होता है। इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। वैन ये जो आपका होता है वायरलेस होता है। आगे होता है इसकी जो गति होती है 150 Mbps के आसपास होती है। इंटरनेट बैंड का एग्जाम्पल विश्व का सबसे बड़ा वैन इंटरनेट है। इंडोनेट भारत में विकसित वैन का एग्जाम्पल है। आगे होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जो अब जिसे हम कहते हैं कैन। इसका उपयोग किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि के कैंपस में किया जाता है। इसकी जो सीमा होती है 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक। उसके बाद होता है पैन, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका उपयोग बहुत कम दूरी के दायरे में होता है। सीमा 10 मीटर से 100 मीटर। जैसे ब्लूटूथ हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। उसके बाद होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस, कंपनी, रेस्टा या संस्था के केवल अंदर नेटवर्क का होना इंटरनेट कहलाता है। यह इंटरनेट नेटवर्क है, यह इंटरनेट का निजी रूप है। यह सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP या IP तकनीक का प्रयोग करता है। आगे ध्यान देंगे, आज के लिए इतना बहुत है। आगे आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने काम में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने बुरे टाइम में भी अपने काम में उसी मेहनत से करता रहता है जिस
जितना कि वो अपने अच्छे टाइम पे मेहनत करता रहता है तो उसका एक ना एक दिन बुरा टाइम ख़त्म होकर अच्छा टाइम में बदल जाता है। कुछ करने की शुरुआत ज़िंदगी में सपने देखने से ही शुरुआत होती है। कुछ करने की जो शुरुआत होती है ज़िंदगी में सपने देखने से ही शुरुआत होती है। आगे यहाँ पर लिखा गया, उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है, पूरी हुई तो जीत वरना सीख। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना ज़रूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।